हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शिवांगी वर्मा। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्टडी स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहला मेथड होता है रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको एग्ज़ाम टाइम पे वही टॉपिक्स याद करने ज़रूरी होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, और काफ़ी बार उन टॉपिक्स में से आता भी है। काफ़ी सारे टीचर्स जो होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी वीडियोस पे डालते भी हैं कि लास्ट टाइम पे ये सब्जेक्ट ये टॉपिक्स करके जाओ, तो आपको ज़रूर करने चाहिए। आप उन टॉपिक्स को लास्ट अटेम्प्ट वाले वीडियो डाले होंगे उन्होंने कोई, तो उनमें आप लिख सकते हो, या फिर उन्होंने अपने पास से कोई टॉपिक बताए होंगे, आप वो भी देख सकते हो। उन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको वो बहुत अच्छे से याद हो। द अनदर थिंग इज़, आपके पास नोट्स होने चाहिए जो कि आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप पूरे साल सीएस का मॉड्यूल पढ़ते हो, बट आप एंड टाइम पे तो मॉड्यूल उठा के नहीं देख सकते ना। आप जब रिवीजन करने जा रहे होगे, आपने मॉड्यूल में कितने भी हाइलाइट्स करे हों, कितने भी आपने मॉड्यूल में नोट्स बना लिए हों, उसको कहाँ तक पढ़ोगे? इतनी सारी जम्बलिंग हो जाती है बुक्स में, आप नहीं पढ़ सकते। आपने मॉड्यूल से नोट्स बनाए हुए हैं वो अपने रजिस्टर में, वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड टाइम पे। इससे आपको जो होता है हैवी फील भी नहीं होता, और आप अच्छे से रिलैक्स माइंड से आप पढ़ाई कर सकते हो। द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, नोट्स आर नॉट पॉसिबल ऑफ एवरी सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट्स की नोट्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास, मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि आप सीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, और आपके पास सीएस में एग्जीक्यूटिव में आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो 7 सब्जेक्ट के कितने सारे चैप्टर्स भी होंगे। आप हर चैप्टर्स के तो नोट्स नहीं बनाने बैठ सकता ना बच्चा, जो बोथ मॉड्यूल्स दे रहा है, जो एक या 2 मॉड्यूल दे रहा है, वो भी नहीं बना सकता। आप उन टॉपिक्स के, उन सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब फॉर द एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट इज़, यू हैव टू कवर 100% सिलेबस। अगर नहीं हो पा रहा है, ट्राई करो करने का, हो सकता है हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, देन लिव इट। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही आपके एग्ज़ाम में आए, बट हाँ, पूरी कोशिश करो कि आप 100% अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अनदर थिंग इज़, यू हैव टू प्लान योर डे। आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, लाइक आपके पास पूरे महीने का प्लान होना चाहिए, आप क्या करने वाले हो उस महीने में। देन जब उस महीने का प्लान आपके पास बन जाए, उसके बाद आपको उसे डेज़ में डिवाइड करना है, आप कौन से दिन पे कौन सा काम करने वाले हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपके दिमाग में आप कितना ही रखोगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने को, हर एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ। हर एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने को। यूपीएससी ले लो, सीएस के एग्ज़ाम्स ले लो, सीए के ले लो, कहाँ तक कितना याद रखोगे भाई, कौन सा डे पे क्या काम करना है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक बेस्ट प्लानर हो। पूरे महीने का भी होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एंड डेली का आपके पास प्लान भी होना चाहिए कि आप डे 1 पे करने वाले हो, डे 2 पे करने वाले हो, ताकि आपको ईजी रहे। नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ज़रूरी है कि आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके देखो। आप इवन उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से पहले ही आप उसको देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। एंड आप अपना जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जितना भी टाइम आपको मिलता है, उतना टाइमर आप लगा करके अपना बैठो और देखो आप उस टाइम में कितनी चीज़ें कवर कर पा रहे हो। इससे क्या होता है, आपके ना एक तरीके से प्री टेस्ट हो जाते हैं। जैसे बोर्ड्स के टाइम पे प्री बोर्ड्स होते थे, ऐसा आपका एग्ज़ाम से पहले प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, जो आप खुद लोगे। एंड जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी कोई ऐसे चेकिंग करने वाला तो होता नहीं है, बट काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ भी चल रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। बट मेरे को तो ज़्यादा यूज़फुल ही लगती नहीं है टेस्ट सीरीज़, इसलिए मैंने तो कभी ज्वाइन नहीं करी है। चूज़ एट योर ओन कंफर्ट। नेक्स्ट इज़, आपकी फ़र्स्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट रिवीजन इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी, उसमें आपने सारे कोड वर्ड्स लिखे होने चाहिए जिससे कि आप जब सेकेंड रिवीजन करने जाओ तो आपको वो चीज़ ईजिली याद आ जाए। अगर आपको फ़र्स्ट रिवीजन करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो आपको सेकेंड रिवीजन करने में 1.5 घंटा लगना चाहिए, थर्ड रिवीजन करने में 1 घंटा,
उसके बाद आपको चौथी पाँचवीं रिवीजन तो आधे घंटे में हो जानी है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कम से कम 3 बार तो रिवीजन करनी है। 3 बार की रिवीजन आइडियल रिवीजन मानी जाती है। उससे ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। कम हो रही है तो आपने वो चीज़ पढ़ी अच्छे से हो कि आपको सब चीज़ें याद है, अब आपको रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो चीज़ सही रहती है कि आपने 3 से कम रिवीजन करी है, वरना आपके पास आइडियल रिवीजन 3 तो होनी ही चाहिए। So that is it for the video. If you found this video helpful, then please subscribe the channel and like the button. Thank you.